कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग पाठ 4 सामने खड़े आज का स्वागत करें पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि अमेरिका में बसे भारत के योगी परमहंस स्वामी योगानंद जो एक प्रार्थना में शामिल थे और उस प्रार्थना के बारे में बता रहे थे कि हे प्रभु, हमें निषेध से बचाओ, दुख से नहीं। हे प्रभु, हमें अपरिचित से बचाओ, अहंकार से नहीं। हमें अगति से बचाओ, असफलता से नहीं। हमें अशोभन से बचाओ, अपकीर्ति से नहीं। दया निधान ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम ना का सदैव बहिष्कार करें, हमारे अंदर ना की भावना उपस्थित न हो, क्योंकि ना की जड़ में शैतान बैठा रहता है, वह हमें सत्य से हमेशा दूर भटकाता रहता है। अब लेखक कहता है कि इस प्रार्थना को मैं कई बार दोहराता हूं। दरअसल निषेध से बचना, नकारात्मक कार्यों से बचना, दुख के कारण स्रोत से बचना है। निषेध एक अतल खाई की तरह आपके सामने खड़ा हो जाता है और आपसे कहता है कि रुक जाओ, इससे आगे कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मनुष्य को कभी नकारात्मक सोच नहीं, ना अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। जाओगे तो खाई में गिरोगे। बस गति रुकी कि सब कार्य रुक जाता है। तन रुका, मन रुका और भाग्य रुका, सब जो है निष्क्रिय हो जाता है। लेखक कहता है कि मुझे बताया गया है कि गांधी जी रोज डायरी लिखते थे, नियमित रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं को अपनी डायरी में लिखते थे और उसमें गिनते थे कि जीवन से इनकार करने वाली नकारात्मक प्रवृत्तियां जो हैं कहीं बढ़ तो नहीं रही है, अधिक तो नहीं हो रही हैं। इतना कड़ा पारा उन्होंने इन प्रवृत्तियों पर रखा था कि वे उनके चिंतन एवं अमल से सर्वथा जो है निर्मूल हो गई, खत्म हो गई। मानवीय संस्कृति के वे महान स्तंभ थे। मनुष्य समाज को उन्होंने फिर से विश्वास का पौधा लगाना सिखाया, कर्म करने पर बल दिया, ना कि भावना को समाप्त करने के लिए कहा। निषेध को अस्वीकार करके उन्होंने ऐसी आत्मनिर्भरता, अपने मनोबल को बढ़ाया, अपने भीतर उसकी भावना पैदा कर ली कि उनके विरोधी उनका आदर करने लगे, उनके मार्ग पर चलने लगे। तो बच्चों, बीता हुआ कल ऐसा दीपक है जो अपना सारा तेल पी चुका है। उसमें फिर से रोशनी का जागरण नहीं हो सकता। बीता हुआ समय पुनः लौट कर बच्चों नहीं आ सकता है। इसलिए बीते हुए समय को नहीं सोचना चाहिए। बीते हुए समय को सोचने से मनुष्य का नुकसान होता है, कभी जीवन में लाभ नहीं मिलता है। बीते हुए कल की इससे भी अच्छी उपमा पेट्रार्क ने दी है। पेट्रार्क की एक नायिका कहती है, बीता कल तो उस निर्बल नदी की तरह है जो अपना सारा जल समुद्र में फेंकती। वह जल अब उसमें वापस आने वाला नहीं है। यानी जो समय बीत जाता है वह पुनः लौट कर नहीं आता है, कोई उसे वापस भी नहीं ला सकता है। इसलिए बीते कल का मोह त्यागो, सामने देखो, वर्तमान के बारे में सोचो, वर्तमान के रास्ते पर चलो।
एक कल और आने वाला है, यानी भविष्य। बाहें खोलो और उस भविष्य का स्वागत करो। यह कल यदि तुम्हारे अनुकूल हो गया, तुम्हारे भाग्य को बदल दिया, तो दुर्लभ से दुर्लभ भी तुम्हारा है। तो दो सीमाएं या छोर हैं जिनके बीच काफी लंबी दूरी है, और ये दो किनारा जो हैं, एक भूत है और दूसरा भविष्य है। एक जो है 100 के समान है, तो दूसरा जो है गर्भ के। एक स्मृति है तो दूसरा स्वप्न है, यानी भविष्य स्वप्न है और भूत जो है स्मृति है, जो बार बार बीते हुए क्षणों को याद दिलाता है। आसक्ति दोनों के प्रति सही नहीं है। 100 की पूजा, 100 से अनुरक्ति जितनी बड़ी नादानी है, स्वप्न की उपासना उतनी बड़ी भ्रांति है, भ्रम है। एक मोह अज्ञान है तो दूसरा भ्रम है। मैं इन दोनों के बीच, लेखक कहता है, इन दोनों के बीच मैं एक पुल का, एक सेतु का निर्माण करना चाहता हूं। आकाश और समुद्र के बीच धरती के रूप में सेतु का निर्माण प्रकृति ने भी श्रेयस्कर समझा है, और इस सेतु को मैं वर्तमान कहता हूं। वर्तमान जो समय चल रहा है, जिसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं, वही वर्तमान है। उपमा को निभाने के लिए धरती कह लीजिए इसे, यह धरती ही हमारा सब कुछ है। यह वर्तमान, यह आज ही चरम सत्य है। यहाँ 100 जैसी जड़ता नहीं है, बल्कि अंकुर जैसा चैतन्य है। यहाँ स्वप्न जैसा भ्रम नहीं है, बल्कि सूर्योदय जैसी स्पष्टता है, प्रकाश है। इसे ही हम अपनी कर्म भूमि बनाएं, इसी में हम लोग कार्य करें, वर्तमान को अपनाएं, बीते हुए क्षणों को हम लोग भूल जाएं। जीवन का सोना वर्तमान में ही मिलेगा, इसी खान को खोदने से मिलेगा। मन के मोती यही प्राप्त करे, क्योंकि इस कर्म भूमि के सिवाय वे कहीं नहीं मिलेंगे। तो बच्चों, लेखक कहता है कि इस आज के बाद शायद वे हमारे भाग्य से भी सदैव के लिए खत्म हो जाए। तो अच्छा यही है कि हम न भूत को बुलाएं और न भविष्य का इंतजार करें, न हम भूत के बीते हुए क्षणों को याद करें, न भविष्य के बारे में सोचें। हम उठकर आगे बढ़े, वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उस पर हम कार्य करते रहे, कमर कसकर सामने जो है आज का स्वागत करते रहे। तो यही बच्चों पाठ है। पाठ में मुख्य रूप से जो इसका प्रसंग है, लेखक ने पहले ही बता दिया है कि लोगों को अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को भली भांति जीने की प्रेरणा दी। यही है, जीने की राह सीखनी चाहिए। मनुष्य हमेशा अतीत और भविष्य की चिंता में वर्तमान को भूल जाता है, वर्तमान का बहुमूल्य समय खो देता है और असफलता को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वर्तमान का समय का भरपूर उपयोग करते हैं, जीवन में सफलता जो है उसी मनुष्य को मिलती है। तो बच्चों, ये पाठ है। अब कुछ मौखिक प्रश्न हैं, मौखिक प्रश्न का उत्तर हम लोग खोजेंगे। तो चलो मौखिक प्रश्नों का हम लोग उत्तर देखें।
पहला प्रश्न है बच्चों कि लेखक क्या नहीं करता। तो बच्चों लेखक जो है कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, यानी अतीत के बारे में लेखक कभी नहीं सोचता। दूसरा है कि बचने के बदले लेखक क्या करना पसंद करता है। तो बच्चों दूसरा मौखिक प्रश्न का उत्तर होगा कि बचने के बदले लेखक जो है तूफानों से लड़ने की बात पसंद करता है, कठिनाइयों से विपत्तियों से लड़ने की बात कहता है। तीसरा है कि तन और मन को कौन पोषण देता है। तो बच्चों तन और मन दोनों को पोषण जो है संघर्ष देता है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करता है तभी उसको सफलता मिलती है। लेखक को किस बात पर क्रोध आता है। जीते जी अपने ही हाथों जहर का प्याला पीने वाले लोगों को अपने आसपास देखकर लेखक को क्रोध आता है। अमेरिका में बसे भारत के योगी का नाम क्या था। तो अमेरिका में बसे भारत के योगी का नाम परमहंस स्वामी योगानंद था। अब सही गलत है बच्चों, उचित विकल्प का चयन कीजिए। हमें किसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य की। दूसरा है खतरों की कल्पना करने से क्या होता है। तो खतरों की कल्पना करने से दिल में कमजोरी आती है। तन और मन को पोषण कौन देता है। तो तन और मन को पोषण दूसरा विकल्प संघर्ष की स्थिति देता है। क्रोध का उपयोग किसमें होना चाहिए। तो क्रोध का उपयोग जड़ता और कायरता को भस्म कर देने में होना चाहिए, ना कि जड़ में बैठा शैतान क्या करता है। ना कि जड़ में बैठा संतान हमें सत्य से दूर दूर भटकाता है। भविष्य को लेखक ने क्या बताया है। तो भविष्य को लेखक ने स्वप्न बताया है। मिलान कीजिए। बीते हुए समय की तरह मैं भविष्य की चिंता नहीं करता। कोई खून विषाक्त होकर पानी रह जाता है। गाय के अच्छा करने जाओ। सत्य और बुरा हाथ आए, हमें अगत्य से बचाओ, असफलता से नहीं। अब बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोग किताब में पढ़कर कीजिएगा। उसके बाद लघु और दीर्घ प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से लिखकर भेज दूंगा। भाषा विचार देख लो बच्चों। पहला है कि उचित भाववाचक संज्ञा द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार की मूर्ख से भाववाचक संज्ञा बच्चों मूर्खता होती है। तो मूर्खता करना आपको शोभा नहीं देती। तूफानों से लड़ने के लिए ताकत की नहीं, किसकी। हिम्मत की।
संघर्ष की स्थिति ही स्वास्थ्य की। आज की पीढ़ी में एक अनजान सी निराशा, सुखी व्यक्ति हुआ है जिसमें संतोष है। उसके बाद संध विच्छेद है बच्चों भाषा विचार में। पुरुषार्थ, पुरुष धन अर्थ, योगानंद योग धन आनंद, शब्दावली शब्द धन अवली, वातावरण वात धन आवरण, स्वागत सुधन आगत, सूर्योदय सूर्य धन उदय सूर्योदय। अब इस पाठ का लघु और दीर्घ प्रश्न अगले वीडियो में बच्चों आपको मैं भेज दूंगा। धन्यवाद।